हेलो दोस्तों, आपको ifactioner.com के बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में वेलकम कहा जाता है। आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हम देखेंगे कि इंग्लिश की जो प्रेपोजिशंस होती हैं एट, ऑन, इन और बाय, वो हम टाइम के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से और ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से कब कब यूज़ करते हैं। और हम एक रूल को डिस्कस करेंगे जो आपको बताएगा, जो आपकी हेल्प करेगा इन प्रेपोजिशंस को सही जगह पे यूज़ करने की। और ये रूल आप समझ लें 85 to 90% आपको सही गाइड करेगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं जब हम एट, ऑन, इन और बाय को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हम अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो जो एट का प्रेपोजिशन है, एट, वो स्पेसिफिक टाइम के लिए या फिर स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स अभी हम देखते हैं। ऑन, जो उससे बड़ा टाइम पीरियड हो, डेज हो गए जिसका, या फिर कोई लोकेशन हो, बड़ी लोकेशन, तो फिर हम ऑन को यूज़ करते हैं। और जब बहुत ही जनरल बात करनी हो, बड़ा टाइम पीरियड आ जाए, वीक्स की बात हो, ईयर्स की बात हो, मंथ्स की बात हो, तो फिर हम इनको यूज़ करते हैं। इसी तरह बड़ी लोकेशंस, सिटीज़, कंट्रीज़ वगैरह हो तो हम इनको यूज़ करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एट को तो हम यूज़ करते ही नहीं। ऑन को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने बात करनी हो कि मैं किसी चीज़ पर हूँ, किराया दे के जब मैं किसी चीज़ पे हूँगा, कोई ऐसी बड़ी चीज़ जिसमें और लोग भी सफ़र कर रहे हों, तो फिर हम ऑन को यूज़ करते हैं, जिसका ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन या ऑन द बोट। इसकी एक एक्सेप्शन है, वो है आपकी बाइसिकल, साइकिल। साइकिल के लिए आप ऑन को यूज़ करते हैं कि मैं साइकिल पर बैठा हूँ, आई एम ऑन द बाइसिकल। ठीक है जी। इन जो है, ट्रांसपोर्टेशन का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इन जो है बेसिकली आप कार, कैब, टैक्सी और ऊबर के लिए यूज़ करते हैं। और बाय हम कब यूज़ करते हैं? जब हम बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में कोई हमसे पूछे तुम कैसे आए, मैं गाड़ी से आया, तो उस वक्त हम बाय को यूज़ करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम हम कहते हैं उसमें हम एट, ऑन और इन और बाय को कब यूज़ करते हैं। एट को हम, मैंने आपको जैसे बताया, स्पेसिफिक टाइम के लिए, जिस तरह हो गया 10 PM, 2 AM, एट मिडनाइट, नून, उसके लिए हम एट को यूज़ करेंगे। और जो हॉलीडेज़ होती हैं जिनमें डे का वर्ड यूज़ नहीं होता, तो उसके लिए भी हम एट को यूज़ करते हैं। जिस तरह न्यू ईयर की हॉलीडे है, उसमें डे नहीं आता, तो इसलिए हम एट यूज़ करेंगे। ईस्टर आ गया, दिवाली आ गई, ठीक है जी। इसी तरह ईद, अगर मैं ईद डे कहूँगा तो वो अलग है, उसके लिए फिर मैं ऑन यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ईद की बात करता हूँ तो फिर हम एट को यूज़ करेंगे। ऑन की बात करते हैं हम कहाँ कहाँ पे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम को यूज़ करते हैं टाइम के लिए। जिन जिन चीज़ों में वर्ड डे आता है, चाहे वो कोई भी हॉलीडेज़ हों, जिस तरह क्रिसमस डे, ईद डे, लेबर डे, ठीक है जी, तो उस वक्त हम ऑन को यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हमने डेज़ की बात करनी हो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मैं संडे को आऊँगा, आई विल कम ऑन संडे, ठीक है, तो हम ऑन यूज़ करेंगे। इसी तरह जब हमने मंथ, डेज ऑफ द मंथ की बात करनी हो, जिस तरह 5th of जुलाई, 10th of जून, तो उसके लिए भी हम ऑन को यूज़ करेंगे। और डेट्स के लिए, जिस तरह जून 15, ऑन माई बर्थडे, ऑन आवर वेडिंग डे, जिसमें चीज़ में डे आ रहा है उसके साथ आप ऑन को यूज़ करेंगे। ठीक है जी।
इन जो है वो डे से बड़ी चीज़ें हैं, जैसे वीक्स हो गए, मंथ्स हो गए, ईयर्स हो गए, सेंचुरीज हो गई, उनके लिए आप इनको यूज़ करेंगे। ठीक है जी। इसके एक और छोटा सा एक्सेप्शन है कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग। ठीक है जी। वी विल डिस्कस इट इन द आफ्टरनून। तो उसके लिए फिर हम इनको यूज़ करते हैं। और जो बाय है वो एंड ऑफ टाइम की बात करनी हो, जिससे हम ये काम दिन के ख़त्म होने तक पूरा कर लेंगे, तो बाय द एंड ऑफ डे, बाय द एंड ऑफ ईयर, उस वक्त हम बाय को यूज़ करते हैं। जब हम इस टाइम पीरियड के ख़त्म होने तक बाय द एंड हम बात कर रहे हो तो फिर बाय को यूज़ करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं जी लोकेशन को हम कब यूज़ करते हैं, जिसको हम अब इनको कहते हैं prepositions एट, ऑन, इन और बाय। prepositions ऑफ प्लेस कहलाती हैं इनको। ये हम कब कब यूज़ करते हैं, तो एट को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने स्पेसिफिक एड्रेस के बारे में बात करनी हो। ठीक है जी। जिस तरह हाउस नंबर 23 ABC स्ट्रीट और जो भी आगे हो, तो उसके लिए आप एट, स्पेसिफिक एड्रेस आ गया। या फिर स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात करनी हो कि लेट्स मीट एट माय हाउस, कि मेरे घर पर मिलते हैं, तो मेरा घर एक स्पेसिफिक लोकेशन है तो उसके लिए आप एट यूज़ करेंगे। ठीक है जी। ऑन बेसिकली आप स्ट्रीट्स के लिए, गली नंबर, गलियों के लिए, एवेन्यूज़ के लिए ऑन को यूज़ करते हैं। इसी तरह आइलैंड्स, जो जजीरे होते हैं, उनके लिए भी हम ऑन यूज़ करते हैं कि मैं उस जजीरे पर छुट्टियां मनाऊंगा, तो फिर हम ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है जी। और इनको हम बेसिकली जब हम नेबरहुड्स के बारे में बात करनी हो, ठीक है, कोई बड़ा सा टाउन हो, कोई बड़ी सी जगह हो, जिस तरह लेट सपोज ABC टाउन हो गया, कोई स्कीम हो, तो उसके लिए फिर हम इनको यूज़ करेंगे। आई लिव इन आ स्कीम, ठीक है, मैं एक स्कीम में रहता हूँ। सिटीज़ के बारे में बात करनी हो तब हम इनको यूज़ करते हैं। वो न्यूयॉर्क में रहता है, ही लिव्स इन द न्यूयॉर्क, इन न्यूयॉर्क। कंट्रीज़, देशों की, मुल्कों के बारे में बात करनी हो तब हम इनको यूज़ करते हैं। और कोई भी प्लेस जिसकी बाउंड्री हो, चार दीवारी हो, उसके बारे में बात करनी हो तो हम इनको यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कई दफ़ा हम ऑफिस और होम के लिए इनको यूज़ करते हैं और कई दफ़ा एट को यूज़ करते हैं। तो आगे देखते हैं जी हम बाय को कब यूज़ करते हैं। जब आप किसी चीज़ के साथ खड़े हों, ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो किसी चीज़ के साथ खड़े हों तो आप बाय को यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे घर के साथ खड़ा हूँ, मैं गेट के साथ खड़ा हूँ, तो फिर बाय को उधर यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ करीब हों आप या बिल्कुल साथ हों तो फिर बाय को यूज़ करेंगे। इन मीनिंग अंदर, ऑन मीनिंग ऊपर और एट स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। अब बात करते हैं जी ट्रांसपोर्टेशन की। एट तो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ नहीं करते। ऑन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हों जिसमें हम किराया दे के बैठते हैं, जिसमें बस हो गई, ट्रेन हो गई, प्लेन हो गया, बोट हो गया, उसके लिए हम ऑन को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से और भी अच्छा हमें समझ आ जाएगा। इसके एक एक्सेप्शन ये है कि आप साइकिल के लिए भी ऑन को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। आई एम ऑन माई बाइसिकल, मैं अपनी साइकिल पे हूँ तो उसके लिए हम ऑन को यूज़ करते हैं। कार, कैब, टैक्सी, ऊबर के लिए आप इनको यूज़ करेंगे। और बाय को हम कब यूज़ करते हैं, जब मैं इस चीज़ से आया, मैं इस चीज़ से यहाँ पर पहुँचा, बाय बस, बाय टैक्सी, बाय ट्रेन, बाय कार, उस वक्त हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम की, पहले एट की। चलो ये 5 बजे करते हैं। ठीक है जी, स्पेसिफिक टाइम है तो इंग्लिश में हम कहेंगे लेट्स डू इट एट 5 o'clock। लेट्स डू इट एट 5 o'clock।
मुझे आधी रात को मिलो, ठीक है। मीट मी एट मिडनाइट, स्पेसिफिक टाइम। उससे जो बड़ा, देखें स्पेसिफिक टाइम था तो इसलिए हमने एट यूज़ किया। उससे जो थोड़ा सा बड़ा टाइम हो जाएगा जिसमें डे आएगा, उसके लिए हम ऑन को यूज़ करेंगे। जैसे चलो ये मंडे पर करते हैं। अब देखें, आप हिंदी और उर्दू के सेंटेंस से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। पर ऊपर से निकला है कि ऊपर, तो इसलिए ऑन आएगा। लेट्स डू इट ऑन मंडे, ठीक है जी। अब जिस तरह यूके वगैरह है, इंग्लैंड है, वहाँ पे क्वीन है, तो वहाँ पे क्वीन की बर्थडे को क्वींस डे कहते हैं। तो क्योंकि डे आ रहा है, जिस तरह हम क्वींस डे पर मिलते हैं, एक तो डे आ गया, दूसरा पर है जुमले में, सेंटेंस में, तो इसलिए क्या आएगा जी, ऑन। वी विल मीट ऑन क्वींस डे। वी विल मीट ऑन क्वींस डे, जिस जिस चीज़ में डे आ रहा है तो आपने रूल याद कर लिया है कि उसमें ऑन लगाएंगे। और ये रूल्स जो हैं 90% ऑफ द टाइम्स करेक्ट आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। इनकी एग्जांपल्स लेते हैं। मैं 2019 में ग्रेजुएट हूँगा। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो 2019 में मैं पास हो जाऊँगा। तो उसके लिए सालों के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, सेंचुरीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन। और इसके अलावा आप जुमले में देखें, सेंटेंस में देखें, हमने यूज़ किया मैं, तो इसलिए इन यूज़ होगा। आई विल ग्रेजुएट इन 2019। वो जून में शादी कर रहे हैं, क्या या में, ठीक है। और मंथ की बात हो रही है, तो इसलिए आप कहेंगे दे आर गेटिंग मैरिड इन जून। तो डिफरेंट चीज़ों से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। मंथ की बात हुई और सेंटेंस में यूज़ हुआ, तो इसलिए इन आएगा। चलें अब बाय की एग्जांपल्स लेते हैं टाइम के लिहाज से। चलो इसे दिन के ख़त्म होने तक मुकम्मल करते हैं। अब कोई काम कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ दिन के ख़त्म होने तक, एंड ऑफ टाइम आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे लेट्स कंप्लीट इट बाय द एंड ऑफ द डे। कल तक आपको पता चल जाएगा कि प्रेपोजिशंस कैसे इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑफ टाइम क्या है, कल तक, तो इसलिए हम ये बाय यूज़ करेंगे कि यू विल नो हाउ टू यूज़ प्रेपोजिशंस बाय टुमारो। दोस्तों अब एग्जांपल्स लेते हैं प्रेपोजिशन की प्लेस के लिहाज से कि एट कब यूज़ करेंगे, ऑन कब यूज़ करेंगे, इन कब यूज़ करेंगे और बाय कब यूज़ करेंगे। जैसे हम कहते हैं चलो एयरपोर्ट पर मिलते हैं, बहुत स्पेसिफिक लोकेशन की बात हो रही है, तो क्या यूज़ होगा, एट। लेट्स मीट एट द एयरपोर्ट। कॉफ़ी हाउस ABC रोड पर है, स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ पे है ABC रोड, द कॉफ़ी हाउस इज़ एट ABC रोड, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, नो ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमने एड्रेस बताना हो तो आप एट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है ऑन की एग्जांपल है, वो ABC रोड पे रहता है, रोड अब बड़ी है, ठीक है, तो हम कहेंगे ही लिव्स ऑन ABC रोड। पर से अंदाज़ा लगा लिया, और रोड का आपको याद है कि जो बड़ी चीज़ होगी उसके लिए फिर आप ऑन यूज़ करेंगे। वो अपनी छुट्टियां एक आइलैंड पे गुजारेगी, आइलैंड के लिए मैंने आपको बताया था ऑन यूज़ करते हैं। शी इज़ स्पेंडिंग हर वेकेशंस ऑन एन आइलैंड, के वो अपनी छुट्टियां आइलैंड पे गुजार रही है। अगर ये होता वो अपनी छुट्टियां आइलैंड पे गुजारेगी, तो हम कहते हैं शी विल स्पेंड हर वेकेशंस ऑन एन आइलैंड। जब शहरों की बात हो, महल्लों की बात हो, देशों मुल्कों की बात हो, कॉन्टिनेंट्स की बात हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था इन। जनरल लोकेशंस की बात हो रही है, प्लेसेस की बात हो, जिस तरह वो न्यूयॉर्क में रहता है, ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, तो मैं क्योंकि यूज़ हुआ जुमले में, सेंटेंस में, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, या फिर इस डायग्राम को जहन में रखते हुए आप यूज़ कर सकते हैं इन। क्या आप दुबई में रहते हैं, या क्या आप दुबई में रह रहे हैं, आर यू लिविंग इन दुबई, क्या आप दुबई में रहते हैं, डू यू लिव इन दुबई। इसी तरह मैंने आपको बताया है कि बाय जब आप किसी चीज़ के साथ हों, जैसे मैं बस स्टॉप के साथ खड़ा हूँ, या किसी चीज़ के करीब हूँ या साथ हूँ, तो बाय यूज़ होगा। जिस तरह आई एम स्टैंडिंग बाय द बस स्टॉप, आप यहाँ पे कह सकते थे आई एम स्टैंडिंग
नियर द बस स्टॉप, कि मैं बस स्टॉप के पास खड़ा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल बस स्टॉप के साथ खड़े हैं, तो इसलिए आप बेहतर है बाय का यूज़ करें। आई एम स्टैंडिंग बाय द बस स्टॉप। इसी तरह एक और एग्जाम्पल, अपनी गाड़ी गेट के साथ खड़ी कर लें। पार्क योर कार बाय द गेट। ठीक है, आप कह सकते थे नियर द गेट, एडजेसेंट टू द गेट, लेकिन बाय द गेट ज़्यादा आसान है। पार्क योर कार बाय द गेट, तो लोकेशन के लिहाज से जब भी कोई चीज़ साथ होगी तो हम बाय को यूज़ करेंगे। आगे आगे जी ट्रांसपोर्टेशन की कुछ एग्जांपल्स। तो एट की प्रपोजिशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ नहीं होती। थोड़े से रूल्स डिफरेंट हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी बड़ी चीज़ जिसका किराया आप देते हैं और बाकी लोग भी उसमें सफ़र कर रहे हों आपके साथ, तो उसके लिए आप ऑन यूज़ करते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ बाइसिकल। साइकिल की एक्सेप्शंस के अलावा साइकिल के लिए भी हम ऑन यूज़ करते हैं, जिसका वो बस पर है, ही इज़ ऑन द बस, मैं अपनी साइकिल पर हूँ, साइकिल के ऊपर हूँ, तो इसलिए आई एम ऑन माई बाइसिकल। इसी तरह वो गाड़ी में है, शी इज़ इन द कार, कार, कैब, टैक्सी, ऊबर वगैरह के लिए इन यूज़ करेंगे। मैं टैक्सी में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन अ टैक्सी। और से तुम कैसे यहाँ आए, तो उसके लिए हम बाय को यूज़ करते हैं, चाहे वो टैक्सी हो, ट्रेन हो, बस हो, साइकिल हो, कुछ भी, कि मैं बस से आऊँगा, आई विल कम बाय बस, मैं बस से आया हूँ, आई हैव कम बाय द बस। क्या आप वहाँ ट्रेन से गए, डिड यू गो देयर बाय ट्रेन। ठीक है जी, क्या आप वहाँ ट्रेन से, क्योंकि हिंदी और उर्दू में हमने से यूज़ किया तो इसलिए बाय का यूज़ होगा, डिड यू गो देयर बाय ट्रेन। तो दोस्तों ये छोटी सा एक ट्यूटोरियल था जिसमें हमने कुछ रूल्स याद किए हैं, डिस्कस किए हैं, जिनके ज़रिए हमें पता चल गया कि हम एट, ऑन, इन और बाय को टाइम के लिए, लोकेशन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो वीडियो के लिंक को सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ऐप्स पर ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.